मेड़ता पालिका अध्यक्ष गौतम टाक के निलंबन के बाद टाक मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मेड़ता के विधायक व नगर पालिका के पूर्व भाजपा पालिका अध्यक्षों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि बार बार उनको बिना किसी विशेष कारण के उनको निलंबित किया जा रहा है। वे फिर न्यायालय जाएंगे और न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास है, इस बार भी पिछली बार तरह उनको न्याय मिलेगा। और सरकार और स्थानीय नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका मेड़ता से जो मीना नगरी है, जो विकास हो रहा, उनको जो 3.5 साल जो नगर पालिका द्वारा जो कार्य करवाया गया, उनको हजम नहीं हो रहा। और ये चौथी बार मेरे को निलंबन किया गया है, जबकि दूसरा कोई भी विषय नहीं। उच्च न्यायालय ने 3 दफे मेरे को इस बात का मतलब स्टे नहीं देकर के पूरा उस फाइलों को निष्ठ किया कि ये बनता ही नहीं, इनके ऊपर कोई ऐसा आरोप ही नहीं है जो आप इनको निलंबन करें। मगर स्थानीय नेता और जो इच्छुक हो बनने के लिए चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार बड़े नेता को रिचार्ज करके और वापस आदेश ला करके मेड़ता सिटी नगर पालिका में बहुत बड़े भ्रष्टाचार करके मेड़ता का विकास रोका जा रहा है। पहले जब 2 फाइलें हम आपको बताई थी, एक रुस्तम प्रिंस की थी, एक राजू सोनू की थी। 100% नगर पालिका उनको पट्टा जो दिया गया है वो सही दिया गया। जमीन 1 इंच भी न तो राज्य सरकार की है, न नगर पालिका की है, न किसी के है। उनकी खरीदी हुई जमीन और उनका पट्टा वापस जो राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जो अभियान चलाया गया था, उस अभियान के तहत जो पट्टे पुराने राजा महाराजाओं के पट्टे थे, उन पट्टों के यूज में पट्टा बनाना था। जब प्रिंस टाकीज का जो इजाज़त नगर पालिका द्वारा 1982 में दी गई, उसी के आधार पर कमीशन दिया गया। यदि पट्टा गलत है तो भी उसमें उन्होंने शपथ पत्र दिया और ईओ की जिम्मेवारी होती है। मैंने उसमें साफ स्पष्ट नोट लगाया था, राज्य सरकार के आदेश अनुसार संपूर्ण नियमानुसार पूरी पत्रावली की जांच करके ही पट्टा दे। 3 जगह लिखा, राशि की पूरी गणना करें। उसके बावजूद में इन्होंने बिना वजह मेड़ता सिटी, जब मैं चेयरमैन बना तब से इनका हमेशा यही रहा कि हमारी कब सरकार आवे और इस मेड़ता का विकास रोकें। हमने पूरी शहर का चारों तरफ से विकास करवाया, पूरा शहर के अंदर प्रवेश करते सड़कें बनाई, मगर इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो भ्रष्टाचार करके पैसे जेब कैसे भरें। आज हमारे माननीय लोकल जो विधायक हैं, उनको और उनके जो चहते हुए हैं, जो भूमाफिया साथ मिलकर के जमीन हड़पना, जो पैसे जगह जगह ठेके लेना, हर जगह कोई विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो इन्होंने, इनके परिवार या इनके रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। सब मिलकर के ये बार बार ये कहते हैं कि हम रहने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ न तो कोई टैक्स का, न रिचार्ज का, न कमीशन का कोई मैं रहते हुए कोई स्थान नहीं है उनका बनाया। आज जैसे शोभा जी निर्दलीय थी, उनको अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाया। क्यों? इसलिए बनाया कि इनको निलंबन करके बैठेंगे, फिर पैसे इकट्ठे करके उनको भी देंगे, उनका खुद का पेट भरेंगे। तो ऐसा मेड़ता के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे चेयरमैन चुने गए। यदि इनको सही काम करना था कि भाई हम ऐसा पैसे की कोई जरूरत नहीं, तो ऐसे कोई गरीब आदमी को बनाते, जब पता चलता कि इनको बिना पैसा बनाया है। उनके पति जो है नरेंद्र जी, वो हमेशा ही कहते हैं कि क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ता हमको। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैं बार बार इससे कोई नहीं है, मगर ये रिचार्ज बंद करके फिर निलंबन करें। जब इनको बता रहे कि न तो ईओ को रहने देते हैं, ईओ जब तक उनको हर महीने रिचार्ज नहीं करें तो उनको उसी महीने में बीच में 25 तारीख 30 तारीख तक उनको जाना पड़ता है। सर ये आप रिचार्ज इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ नगर पालिका से पैसा इकट्ठा ठेकेदारों से
लोगों से पैसा इकट्ठा करके कमीशन लेके और उनको जब तक बड़े नेता के पास नहीं जाता है तो न तो चेयरमैन को रहने देते हैं और न ईओ को रहने देते हैं, न कर्मचारियों को देते हैं। जो छोटा से छोटा कर्मचारी है उनसे भी रिचार्ज करवाते हैं। अच्छा, अगर बात हमारे कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसी कोई बातें आती नहीं है, न उनको जानते हैं, न ऐसी कोई बात नहीं, करते अभी हैं। की बात रही सरकार की बात। ऐसे इसमें तो कहा कि यदि आपको उस ढर्रे पे चलोगे कि ये उनका तो अब गुप्त नाम रहता है। हमारे ईओ जो पूर्व ईओ थे वो गया, क्या करें साहब, 3 लाख रुपए महीने के महीने में तो नहीं दे सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा, एपी होके गया बेचारा। तो ऐसे काम जो करते हैं तो सामने आता है, ऐसा कुछ है नहीं। आज मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार और ऐसे नेता, मैंने हमारे माननीय लक्ष्मण जी जो विधायक साहब हैं उनको मैंने पर्सनल डाक भेजी है, पर्सनल बाई रजिस्ट्री, क्या 1082 पट्टे जो फर्जी पट्टे बने हैं नाटी के, अंगोर के, शमशान के सरकारी जमीन पे, उनकी आप जांच करें। वो फाइलें ही गायब कर दी। एक सड़क बनी थी 39 वार्ड में, उस सड़क का 50 लाख का टेंडर था। मेरे टाइम में जो कांग्रेस की सरकार है काम निकाला था, उसमें शिकायत की थी कि भाई ये यहाँ काम अपन नहीं करवा सकते हैं। वो उसी जगह का हमारे जो पड़तानी जी है उन्होंने पूरा भुगतान कर दिया और ऐसा भुगतान किया जो वहाँ सड़क ही नहीं बनी। आज भी आपको वहाँ सब पत्रकारों को लेके गया। हमारे जो ईओ थे पूर्व, उन्होंने एक 4 नंबर वार्ड में एक पट्टा दिया, फर्जी पट्टे दूसरे क्या बनाए, खुद ईओ बना देते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं कर सकते, उनको आयुक्त बना दिया। वो 80,000 रुपये अपने जेब में डाल लिए और 1 रुपये भी राज्य कोष में जमा नहीं कराया। उनके खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार निरोधक में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री तक मैंने भेजा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो जवाब आया, मेरे को कॉपी दी है कि अभी तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, विभाग से कोई कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं क्यों की। ऐसे काम जो करते हैं वो पूरा एक चैनल बना के काम करते हैं। क्या है, किसके दबाव में आते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको जो निलंबन विषय पे 3 दफे किया है, वो तो जो वकील हमारे हैं वो पूरे भेजेंगे हम, वो पूरी जो ऑर्डर आया वो देखेंगे क्या उनके खिलाफ हो सकता है, वो कार्रवाई हम करवाएंगे। निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि ये कितनी भी ताकत लगा लें, ये कर सकते हैं, काम रुकवा सकते हैं, मेरे को हटा सकते हैं और किसी को हटा सकते हैं। कई जगह हटा दिया, आप जैतान में ले लो, आप नागौर में ले लो, आप जहाँ जहाँ हैं, वो इनका यही की काम है, ये काम ऐसे करते रहते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, मेड़ता सिटी नगर पालिका, मेरे जो बड़े भाई देखो बैठे हैं, ये हमारे बैठे हैं, आज सब हम जो कांग्रेसी हैं, हम कोई एक व्यक्ति भी डरने वाले नहीं है। ये इनकी कार्रवाई करते रहो, इनमें ताकत है। ये इन्होंने कहा था, मीटिंग में कहा था कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, पट्टों की जांच करूंगा। मगर मुझे लगता है इनके जो घालमेल जो हुआ है, जो पट्टे फर्जी लिए हैं, गलत लिए हैं, उनमें इनकी घालमेल हो गई बड़े नेताओं की, स्थानीय नेताओं की, जो ये बिल्कुल वहाँ जो काम होना था वही रुकवा दिया। ये शिकायत करते जो हैं उनको जांच करवानी चाहिए। 3.5 साल इन्होंने, हम पूरी जांच करेंगे फाइलों की। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनमें ताकत नहीं लगती है मेरे को, तो सिर्फ पैसे, इनको रुपए के अलावा कुछ नहीं दिखता है, रिश्वत के अलावा, कमीशन खोर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। यदि ऐसा हो तो मेरे खिलाफ जो जितनी फाइलें हैं, जो विकास है, उसकी जांच करवानी चाहिए। है जब काम का हमारे देखो स्टेडियम का हमारे पूरे टेंडर की तैयारी हो गई थी, हमारे मीरा ऑडिटोरियम की हो गया था, हमारे काम ये जो नगर पालिका का कार्यालय 17 करोड़ रुपए का जो टेंडर हमने करके काम ही शुरू करवा दिया था, सब इनके ही आदमी, इन्होंने वहाँ बैठ के और जो इस तरह की कार्रवाई करवाई। और जब जज साहब को ये कहा कि ये जमीन तो आप ले लो साहब, तो ऐसे यदि काम करते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो कार्य थे, करोड़ों रुपए के काम थे, इन्होंने रुपए, और वो रुपए इन लोगों ने जो काम जहाँ काम नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे टेंडर निकाले हैं जो वहाँ 1 रुपये का काम नहीं हुआ और उनका शायद भुगतान हो गया। कि मेरे पास फाइलें आई थी, मैंने कहा इधर तो ड्रोन लगा था, वो फाइलें ठेकेदार, मैंने कहा पहले बात बाबू लेके आएगा। तो एक भी फाइल सबने देख लिया कि जब तक ये गौतम टाल चेयरमैन है तब तक ये फाइलें लेके नहीं जाए, वो वापिस आती है, उनको मैं लेके आ रहा है और उनसे आप फाइलें पास करवा। हमारे जो जस्तोड़ी में हमारे जो न्यायालय में हम वहाँ दरखास्त करेंगे, हमारी रिट पेश करेंगे, और वो जो जज साहब है पूरे जो भी होंगे न्यायालय उचित जो कार्रवाई होगी वो हमारे पक्ष में होगी, तो अवश्य करेंगे। और 4 बजे के मैं भगत हूँ, मुझे पता है
क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा गलत किया नहीं है। मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूँ, मैंने 1 रुपये का भ्रष्टाचार किया नहीं है। यदि मैं 1 रुपये का, मैंने 12,000 पट्टे दिए, 12,000 में से एक व्यक्ति तो कोई आके कहते मैंने आपको चाय पिलाई है, तो मैं मेरता में नहीं रहूँगा, ये बार बार क्यों और कहता रहूँगा। इनमें ताकत नहीं है कि एक आदमी लाके मेरे सामने खड़ा कर दे मैंने आपको 1 रुपये दिया या चाय पिलाई। लेकिन वो हुआ नहीं। कि उनका मॉनिटरिंग जो है वो यो करता है। हमारा काम फाइलें देखना, जब हमारे टेबल पे फाइल आती है वहाँ हमारा ड्यूटी होती है। फाइलें देखना, अलमारी का लॉक है वो टोटल योग्य होती है, जैसे कोई मीटिंग होती है। और बोर्ड पूरा ये डिसीजन लेगा कि इस नगर पालिका भवन को बेचना है तो ये नोट लगा देगा, ये नियम के विरुद्ध है, तो ये निधियों की और बाबू की जिम्मेदारी होती है। झूठ बोलते हैं, वो तो आदेश आया हुआ है। यदि ऐसा होता तो न्यायालय मेरे को उनकी सुनवाई नहीं की। जब टाइम इसलिए लगा, मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि भाई वहाँ हमारे कोई रिचार्ज होना है या उससे मेरा घर चलना है। हम तो कमा के, हमारे बलबूते पे कमा के खाते हैं, परिवार चलाते हैं। हमारे को कमीशन का या ऐसा पैसा लेकर के घर नहीं चलाते, तो मेरे को इतना जल्दी है। हम तो सिर्फ वहाँ दरखास्त देते हैं, हमारी जो रिट पेश करते हैं, और रिट के जब भी सुनवाई होती है वह होते हैं। उस टाइम जज भी चेंज हुए थे, नए जज भी लगे थे, तो जब कोई टाइम लगती है न्यायालय में, तो ये केस तो है नहीं। इतने नगर पालिका के मेरे ख्याल में 50 केस चल रहे होंगे, तो जज सिर्फ नगर पालिका के लिए तो है नहीं। जो भी कानूनी कार्रवाई में मेरे यदि खिलाफ यदि कोई गलत काम होगा तो मैंने कहा है, और मैं इनके कहने से घर बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक न्यायपालिका मेरे खिलाफ डिसीजन नहीं देती है तब तक मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ। और 1 रुपये का मेरे ऊपर भ्रष्टाचार नहीं, तो मेरे को 100% मेरे पक्ष में ही फैसला जाएगा।